हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ आपको बताऊंगा कि जो 10+2 सिस्टम है हमारे स्कूल्स में ये रिप्लेस किया जाएगा बहुत ही जल्द बाय 5+3+3 सिस्टम। जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर होगा इसमें जो सेकेंडरी स्टेज है जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 9 to 12। इस सेक्शन में एक नई चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगी कि वो फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या फिर जापानीज़। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियली जब 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था तो उस वक्त उसमें एक और लैंग्वेज भी शामिल थी, ये थी चाइनीज़ लैंग्वेज। जब मैं कहता हूँ चाइनीज़ लैंग्वेज तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैंड्रिन की, मगर ज़्यादातर इन जनरल हम यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज बोलेंगे इस वीडियो में। सो ड्राफ्ट में चाइनीज़ लैंग्वेज थी और जब पॉलिसी आई तो उसमें चाइनीज़ को ड्रॉप कर दिया गया। और यहाँ पे आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्रॉप्स चाइनीज़ आफ्टर लिस्टिंग इट इन द ड्राफ्ट वर्जन। तो ये देखो एक बहुत ही बड़ा चेंज है। जो चाइनीज़ लैंग्वेज है इसको बताया जाता है कि दुनिया में सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है आफ्टर स्पेनिश। कुछ लिस्ट हैं जहाँ पे उसको नंबर 1 भी रखते हैं क्योंकि वहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज की ऑप्शन नहीं होती है, मगर ओवरऑल चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ ए वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। तो ये ऑप्शन जब ड्रॉप करी गई है तो इससे एक डिबेट खड़ा होता है कि क्या ये निर्णय ठीक था, क्या हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स के हित में एक्शन लिया है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ पहली बात तो देखो, चाइनीज और इंडियन रिलेशंस आज के समय एक बहुत ही ज़्यादा खराब फेज से गुजर रहे हैं, वर्स्ट फेज सिंस 1970s। जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ है जहां पर इंडिया के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, उसके बाद से हमने देखा है कि पूरे इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स खड़ी हो गई हैं और मास स्केल पर यह भी कोशिश की गई कि जो चाइनीज़ गुड्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट किया जाए। हालांकि वो जो मुहिम है इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से एक निर्णय ये बहुत अच्छा लिया है कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं इंक्लूडिंग टिकटॉक, इसको बैन कर दिया इन इंडिया। मगर गलवान वैली से पहले भी आप अगर देखो तो एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट्स काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी। जब से चाइना ने कश्मीर का इशू उठाया इन यूएनएससी फॉर पाकिस्तान, उसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डैम बनाए, सीपैक यहाँ से गुजर रहा है, फिर नेपाल में इंटरवेंशन, तो बहुत से इशू को लेकर आज के समय इंडिया में एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट्स पीक पर हैं। और ना सिर्फ इंडिया में, इवन यूएसए में कोरोना वायरस की वजह से आज के समय बताया जा रहा है, ये लेटेस्ट डेटा आया है बाय प्यू रिसर्च सर्वे, ये कह रहे हैं कि यूएसए में भी हिस्टोरिकल हाई पर है एंटी चाइना सेंटिमेंट। तो ऐसे टाइम में सरप्राइज की बात नहीं है कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें हमने चाइनीज़ लैंग्वेज को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। मगर यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि क्या उनकी लैंग्वेज ना सीखना उनके लिए लॉस है या फिर हमारे लिए यहाँ पे लॉस है। क्योंकि ये बात समझ में आती है कि आप अगर चाइनीज़ फ़ोन परचेज़ करते हैं तो आप चाइनीज़ कंपनीज़ की कमाई करा रहे हैं, तो चाइनीज़ फ़ोन्स को बॉयकॉट करिए, चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करिए। मगर हिस्ट्री में आप देखो तो बहुत ही कम केसेस दिखते हैं कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस ख़राब हो तो वो एक दूसरे की जो लैंग्वेज है वो भी सीखना बंद कर दें या फिर स्कूल का जो सिलेबस है वहाँ से लैंग्वेज को भी ड्रॉप कर दें। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें जापानीज़ आर्मी ने बहुत क्रुएल्टी करी ऑन चाइनीज़ पीपल, मगर उसके बाद भी जो जापानीज़ लैंग्वेज का ऑप्शन था इन चाइनीज़ स्कूल्स, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, इसको रिमूव नहीं किया गया क्योंकि उनको पता था कि इससे जापान को लॉस नहीं होगा कि अगर हम जापानीज़ नहीं सीखेंगे। और आज के समय भी आप अगर देखो तो चाइना में एंटी जापान सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत से इश्यूज़ को लेकर है, मगर तब भी जहाँ पे उनको नीड महसूस होती है तो उनकी लैंग्वेज वो सीख लेते हैं क्योंकि लैंग्वेज को काफ़ी बार देखा जाता है एज ए टूल, एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट। आप अगर 2018 में जो हमारी फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, इनकी स्टेटमेंट्स देखो तो इन्होंने ये कहा था कि नीड ये है कि इंडियंस और चाइनीज़ एक दूसरे की भाषा लर्न करें ताकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये भी कम हो। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि अगर दोनों कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे की भाषा सीखते हैं तो इससे जो बिजनेस है, ट्रेड है, ये भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइना की जो प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इनकी प्रीमियर 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी लर्न कर रहे हैं, तमिल लर्न कर रहे हैं, बंगाली लर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इंडिया में ग्रो कर रही हैं, तो आज नहीं तो कल हो सकता है कि इनको रोज़गार का अवसर मिले इन इंडिया, या फिर हो सकता है कि ये अपना बिजनेस इंडिया लेके आएँ और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। अगर हम सिर्फ हिंदी की बात करें तो चाइना की जो प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगेन यहाँ पे मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो स्कूल्स हैं और जगह उसकी बात नहीं कर रहा, जो इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं
उसकी अगर मैं बात करूं तो 400 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था फॉर हिंदी लैंग्वेज कोर्स। और 2017 में इंडिया और चाइना ने एक लैंग्वेज का MOU भी साइन किया था जिसमें हिंदी लैंग्वेज कोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एट लीडिंग चाइनीज यूनिवर्सिटीज। और ये MOU एक्चुअली इनिशियली साइन हुआ था 2012 में, 2017 में इसको एक्सटेंड किया गया। और जो लैंग्वेज डिप्लोमेसी है ये काफ़ी बार मेंशन भी करी गई जब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की बातचीत होती थी एट वेरियस इनफॉर्मल समिट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अपनी जो हिंदी स्किल्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो आप अगर देखो पिछले 5 साल में जितना चाइना को प्रमोशन नहीं मिला इंडिया में, उससे कहीं ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोशन मिला है चाइना में, क्योंकि वो लोग जानते हैं इंडिया एक वास्ट मार्केट है, बहुत ही जल्द दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। ऑलरेडी आप अगर देखो तो इन टर्म्स ऑफ PPP ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है आफ्टर चाइना एंड USA। और कुछ एस्टिमेट्स ये भी बताते हैं कि 2050 तक या फिर इवन 2040 तक इंडिया या तो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो इतने बड़े मार्केट को इग्नोर करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है नहीं, क्योंकि देखो आप अपने जो नेबर्स हैं उनको चेंज कर नहीं सकते। चाइना हमारा नेबर रहेगा, ठीक है, डिफरेंसेस रहेंगे, मगर तब भी ट्रेड तो कंटिन्यू रहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि उनके साथ जो ट्रेड डेफिसिट है ये कम हो, इंडियन बिजनेसेस वहाँ पर जाके बिजनेस करें, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं ये लोग वहाँ पर जाएं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी लोगों के पास ऑप्शन हो, एटलीस्ट स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन हो कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज भी लर्न कर पाएँ एट सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि जो इशू है इसके 2 डिफरेंट पहलू आपको दिखाऊं। एक तो है यहाँ पर राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का, कि बिल्कुल चाइना को बॉयकॉट करना है, वी हैव नथिंग टू डू विद देम। और दूसरा यहाँ पे है लॉन्ग टर्म थिंकिंग का, कि देखिए ट्रेड को हम इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो उसमें लैंग्वेज भी एक काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है। सो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर आपका ओपिनियन क्या है और आपके हिसाब से जो निर्णय लिया गया है क्या ये ठीक है, या फिर चाइना के साथ लॉन्ग टर्म में जो लैंग्वेज एक्सचेंज है ये भी हमें रोक कर रखना चाहिए। इसके बारे में आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।